नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए या फिर अगर हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे अपने कुरियर की कॉस्ट जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और हमारे बिजनेस के कुरियर वाले पार्ट को हम कैसे बढ़िया तरीके से जो मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, कुरियर की जो कॉस्ट रहती है सेलर्स की, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को, और उन्होंने जो सेलिंग प्राइस डाल के रखे हुए हैं वेबसाइट पे, जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको भी वो जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम कुरियर कॉस्ट को जो है वो कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज आती है ना, वो आती है पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन की। पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं, शिप कर रहे हैं, तो कुरियर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट के वॉल्यूमेट्रिक वेट या फिर डेड वेट, दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज करते हैं। डेड वेट तो मोस्टली सेलर्स देख लेते हैं, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, जो भी हमारा शिपमेंट का साइज है उसके अकॉर्डिंग लगता है। और बहुत सारे सेलर जो है वो उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं इफेक्टिवली, और इसकी वजह से जो है वो उन्हें ज्यादा कुरियर चार्जेस देने पड़ जाते हैं। कई बार मैंने देखा है जो प्रोडक्ट का एक्चुअल साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसको सिंपली कैरी बैग में वो डाल के उसको शिप कर देते हैं। कई बार जो बॉक्स रहती है, आउटर पैकेजिंग रहती है, वो बॉक्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और प्रोडक्ट का साइज काफी छोटा, उसको फिर वो बबल रैप करते हैं, बबल रैप करके उसके अंदर बॉक्स में डालते हैं और उसके बाद में अननेसेसरी वहां पे साइज का जो है वो रहता है कि भी अननेसेसरी वहां पे ज्यादा साइज में जो है वो प्रोडक्ट शिप किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पैकेजिंग को जो है सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें। हमारा जो भी प्रोडक्ट ज्यादा शिप हो रहा है या जिसके प्रोडक्ट के ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, हम उसके ऊपर स्पेशली ध्यान दें पैकेजिंग के ऊपर। या तो हम उसके हिसाब से जो है वो डिजाइन करके बॉक्सेस बनवा सकते हैं, उसके हिसाब से जो डिजाइन करके पॉली बैग बनवा सकते हैं। अगर नहीं बनवा सकते फिर भी हम पैकेजिंग के टाइम में ये ध्यान रख सकते हैं कि अननेसेसरी जो भी पार्ट आउटर पैकेजिंग में बाहर आ रहा है या फिर आउटर पैकेजिंग में जो भी पार्ट ज्यादा जा रहा है उसको हम जो है सही तरीके से मैनेज करें। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी यहाँ पे चीज आती है सही शिपिंग सर्विस चूज करना। देखिए, प्रोडक्ट जो है वो बाय एयर भी शिप होते हैं, बाय सरफेस मतलब बाय रोड भी जो है वो शिप होते हैं। कई बार सेलर्स को ध्यान नहीं होता, वो नॉर्मली क्या करते हैं, सभी प्रोडक्ट्स बाय एयर ही शिप करते हैं, बाय सरफेस शिप नहीं करते। या फिर कई बार सेलर्स क्या करते हैं, बाय सरफेस से शिप करते हैं। तो देखिए, बाय एयर और बाय सरफेस दोनों सर्विसेज में क्या रहते हैं, शिपिंग के चार्जेस का डिफरेंस आता है। बाय एयर में प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को जल्दी डिलीवर होता है, लेकिन वहाँ पे चार्जेस थोड़े से ज्यादा लगते हैं। बाय सरफेस जो है वो प्रोडक्ट थोड़ा सा टाइम लेके डिलीवर होता है, लेकिन वहाँ पे चार्जेस कम लगते हैं। कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनको ज्यादा अर्जेंसी नहीं होती उनके अंदर, अगर एक दो दिन डिले भी होता है तो चलता है। तो वहाँ पे हमें शिपिंग सर्विस सही तरीके से चूज करनी बहुत जरूरी होती है कि वाकई में क्या इसे बाय एयर शिप करने की जरूरत है या फिर बाय सरफेस से भी ये इसमें काम चल सकता है। तो सही प्रोडक्ट के हिसाब से सही सर्विस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सभी में हम कॉस्ट बचाने के लिए बाय सरफेस ही चूज कर लें। कई बार जल्दी डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार जो है वो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इन दोनों में सही तरीके से चूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है ना, वो आती है कॉस्ट कॉन्शियस कुरियर कंपनी चूज करना। देखिए, बहुत सारी कुरियर कंपनीज है जो ऑनलाइन सेलर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन यहाँ पे जब हम कुरियर कंपनी चूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी कुरियर कंपनी जो है वो किस प्राइस मॉडल पे हमारे लिए काम करेगी, क्या प्राइसिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करवाएगी। ऐसे में ऐसी कुरियर कंपनी जो कॉस्ट कॉन्शियस भी हो और उनकी सर्विस भी अच्छी हो, ये चूज करना काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, डिलीवरी की तरफ से डिलीवरी वन करके एक पैनल जो है वो प्रोवाइड करवाया गया। डिलीवरी बेसिकली कुरियर कंपनी है जो स्पेशली ऑनलाइन सेलर्स के लिए सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। मिनिमल कॉस्ट में भी जो है वो हम यहाँ पे शिपमेंट्स अपने शिप कर सकते हैं। अगर हम डिलीवरी वन की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम 30 रुपीज से भी जो है वो इनके प्राइसिंग स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक ये भी देखने वाली है कि यहाँ पे कोई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू नहीं है कि आपको मिनिमम इतने ऑर्डर शिप करने ही पड़ेंगे, इतने ऑर्डर जो है वो आपको भेजने ही पड़ेंगे। मिनिमम एक ऑर्डर भी जो है वो हम इनके थ्रू शिप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीपेड वॉलेट सिस्टम रहता है जिसमें हम मिनिमम 500 रुपए का भी रिचार्ज कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है वो उसमें शिपमेंट्स भेज सकते हैं। तो अगर हमारे कम शिपमेंट्स जा रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि भी ज्यादा का रिचार्ज इसमें करना ही पड़ेगा या ज्यादा पैसे डालना ही पड़ेंगे। कम शिपमेंट जा रहे हैं तो हम अपने शिपमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। अगर हमारी ज्यादा शिपमेंट्स जा रहे हैं तो हम उसके हिसाब से जो है उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सेलर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा है कि भी उनको इतने शिपमेंट्स डेली के भेजने ही पड़ेंगे, और जितने भी शिपमेंट्स रहते हैं वो सेलर्स के यहाँ से ही जो वो पिकअप होते हैं। तो ये भी एक कॉस्ट सेविंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सेलर्स को अपने शिपमेंट्स कहीं पे देने नहीं जाना, उनको कहीं पे हैंड ओवर करने नहीं जाना, सेलर के प्रीमाइस से जो है वो ही शिपमेंट्स पिकअप हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भी आपका जो कुरियर पार्टनर है वो कितना कॉस्ट कॉन्शियस है और किस हिसाब से जो वो आपको प्राइसिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके यहाँ से पिकअप करने की, कस्टमर को डिलीवर करने की, वो सारी चीजें। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है ना कुरियर कॉस्ट को कम करने के लिए, वो आती है शिपिंग प्रोसेस को ऑटोमेटेड करना। ऑटोमेटेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो। कई बार मैंने देखा है कि सेलर्स क्या करते हैं, लोकल कुरियर कंपनीज के साथ में टाई अप करके रखते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोसेस रहती है शिपिंग करने की वो काफी लेंथी हो जाती है और इवन 1 से 2 या फिर ज्यादा भी स्टाफ की उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है सिर्फ इसी चीज के लिए कि भी वो जितने भी शिपमेंट्स रहते हैं उनके
लेबल प्रिंट करे, फिर उनके ऊपर मैन्युअली 1 बाय 1 लेबल लगाए, फिर उनको ट्रैकिंग नंबर असाइन करे, फिर उसके बाद में वो जिस भी कुरियर पार्टनर के थ्रू शिप करने जा रहे हैं उनको वो हैंड ओवर करके आते हैं। तो इसमें जो उनका काफी टाइम जाता है। ऐसे में क्या रहता है कि अगर हमारे पास में ऐसा कुरियर पार्टनर है जहाँ पे हम अपनी शिपिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सके, मतलब कि जितने भी ऑर्डर हमारे पैनल में आ रहे हैं अगर हम उसके साथ में इंटीग्रेट कर दे, चाहे अपना शॉपिफाई पे स्टोर है या फिर वूकॉमर्स पे स्टोर है, उस पे अगर हमारी कुरियर पार्टनर को हम इंटीग्रेट कर दें और कुरियर पार्टनर जो है वो ऑटोमेटिक हमारे ऑर्डर फेच कर ले और वहाँ से एक साथ हम जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं उनको एक साथ बुक कर पाएँ और एक साथ सबके शिपिंग लेवल प्रिंट कर पाएँ और जितने भी ऑर्डर्स है वो हमारे यहाँ से ही पिकअप हो जाए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रहता है। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता, ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट होती और वो टाइम और एनर्जी हम जो है वो बाकी जगह पे बाकी चीज़ों में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो शिपिंग सर्विस है ना वो ऑटोमेटेड हो। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए डिलीवरी वन में भी हमें ये ऑप्शन मिल जाता है कि हम हमारा जो भी स्टोर पार्टनर है जिस पे भी हमने स्टोर बना के रखा हो उसको हम जो डायरेक्ट डिलीवरी वन के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमारे ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो जाते हैं और हम एक साथ जो है वो सबको शिप कर सकते हैं या एक साथ जो है वो सबकी बुकिंग कर सकते हैं 1 बाय 1। मैन्युअली हमें एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। मैन्युअली का भी ऑप्शन मिलता है और हमें बल्क का भी ऑप्शन जो है वो इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है वो हम अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं और चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा फास्ट और स्मूथ कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ चीज़ें थी जिन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हम हमारी कुरियर कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कुरियर कॉस्ट को जो है वो कम कर सकते हैं। अब डिलीवरी वन पे रजिस्टर करने के लिए लिंक जो है वो मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब वहाँ पे जाके सिंपली डिलीवरी वन की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से अपने जो शिपमेंट्स है वो भेज सकते हैं और अपना कुरियर वाला पार्ट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।